आप खुद गेस कर सकते हैं कि मेरा मेरिट बन सकता है नहीं बन सकता। देखें बहुत सारे लोगों का तो हमें पता होता है कि ये जो हमने स्कूल सेलेक्ट किए हुए हैं इस पे फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है, और उसके मार्क्स का भी अंदाज़ा होता है कि इसके कितने मार्क्स थे, फ़लाँ के कितने थे, फ़लाँ के कितने थे। नहीं भी पता होता तो भी आफ्टर मेरिट जब मेरिट लिस्ट लगती है तो उसमें भी अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे मिल सकता था, मेरा मेरिट इस बंदे से ज़्यादा था, कम था। तो आज हम इस वीडियो में इस मेरिट कैलकुलेशन की बात करेंगे कि पेफ जो है वो कौन सा इवैल्यूएशन, मेरिट इवैल्यूएशन का क्या तरीक़ाकार है जिसकी बेस पे वो आपको स्कूल अलॉट करेगा। मैं हूं मोहम्मद शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर किसी किस्म का आपका कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप है जो 3 लोग मिल के जिसके डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है आपको, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने भेजनी है और इनका क्राइटेरिया क्या क्या होगा, वो मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया हुआ है। वो आप मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप जो 3 लोग मिल के स्कूल लेंगे उनमें से एक जो है वो मास्टर डिग्री होल्डर होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि किसी एक की जो है वो नेचुरल साइंस में भी डिग्री होनी चाहिए। तो उनका मेरिट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल था तो इसलिए पहले मैंने सोचा कि इसी की वीडियो जो है वो पहले बनाई जाए, क्योंकि 3 लोग होंगे तो मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे। तो ये सारा कुछ जो है कन्फ्यूजन थी कुछ लोगों को, और वो कमेंट सेक्शन में बोल भी रहे थे कि आप इसके बारे में वीडियो बनाएं, तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। फॉर यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप एजुकेशन के जो है वो 60 मार्क्स होंगे। इसकी डिवीज़न आगे चल के है, मैं आपको बताता हूँ। टोटल जो है वो एजुकेशन के 60 मार्क्स होंगे, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के 10 मार्क्स होंगे, पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस के जो है वो 15 मार्क्स हैं, और प्रॉक्सिमिटी के 15 मार्क्स हैं। और साथ में जो आपको अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल ये सारी एक्सपीरियंस की एजुकेशन की जो है वो अटेस्टेड कापीज़ चाहिए, और CNIC और डोमिसाइल भी चाहिए होगा तमाम लोगों का जो ग्रुप बना के अप्लाई कर रहे हैं PSRP प्रोग्राम के लिए। ये टोटल मार्क्स 100 बनते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि इनकी डिवीज़न कैसे है। देखें, एजुकेशन के जो PhD है जो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, MPhil को 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 16 ईयर एजुकेशन है तो उसको 15 मार्क्स मिलेंगे फ़र्स्ट डिवीज़न वाले को। ठीक है, फ़र्स्ट डिवीज़न अगर है आपकी, फ़र्स्ट डिवीज़न कौन सी परसेंटेज तक फ़र्स्ट डिवीज़न होगी, सेकंड डिवीज़न कौन सी परसेंटेज तक होगी, और थर्ड डिवीज़न कौन सी परसेंटेज तक होगी, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, और बल्कि दिखाता हूँ जो कि पेफ ने जो है इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। 16 ईयर एजुकेशन तक अगर फ़र्स्ट डिवीज़न है 16 ईयर एजुकेशन की मास्टर की तो उसे 15 नंबर मिलेंगे। अगर 16 ईयर एजुकेशन यानी मास्टर डिग्री में सेकंड डिवीज़न है तो उसे 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर मास्टर डिग्री में थर्ड डिवीज़न है तो उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। आप इसमें से चूज़ कर लें कि कौन सी आपके पास सेकंड डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न है। आप सबसे पहले ये करें कि आप अपनी एक अदद बॉल पॉइंट और एक पेज जो है वो लेके बैठ जाएं और अपनी कैलकुलेट करते जाएं, ताकि एंड पे आपके पास कैलकुलेशन हो कि मेरा मेरिट इतना बनता है। और अगर आपका जो 16 ईयर एजुकेशन जो है वो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है यानी BS है, तो उसमें क्या है कि BS में फ़र्स्ट डिवीज़न अगर है तो 30 मार्क्स मिलेंगे, और अगर BS में सेकंड डिवीज़न है तो 20 मार्क्स मिलेंगे, और अगर BS भी 16 ईयर एजुकेशन होती है क्योंकि, तो अगर BS में थर्ड डिवीज़न है तो आपको उसके 10 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट ग्रेजुएशन जो 14 ईयर एजुकेशन है आपकी, उसमें भी अगर आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे,
अगर आपकी 14 ईयर एजुकेशन में सेकंड डिवीज़न है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपकी 14 ईयर एजुकेशन में थर्ड डिवीज़न है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आप इनमें से जो सी आपकी डिवीज़न है वो आप मार्क्स जो हैं वो आप साइड पे लिख लें। देन आपकी इंटरमीडिएट डिग्री है, एफए, एफएससी, आईकॉम, डीकॉम है, तो उसमें देखें कि अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड डिवीज़न है तो 7 मार्क्स मिलेंगे, थर्ड डिवीज़न है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके इंटरमीडिएट तक आपका हो गया, आपने कैलकुलेट कर लें आप अपना। नेक्स्ट जो है मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन में अगर आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड डिवीज़न है मैट्रिकुलेशन में तो 7 मार्क्स मिलेंगे, और अगर मैट्रिकुलेशन में आपकी थर्ड डिवीज़न है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, बीएड या एमएड आपकी, इसमें डिवीज़न का कोई चक्कर नहीं है। आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है, सेकंड है या थर्ड है आपकी, अगर आपका बीएड या एमएड है तो आपको उसके 10 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस जो है, पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस अगर आपका मोर देन 12 इयर्स है, मोर देन 12 इयर्स अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और अगर मोर देन 8 इयर्स एंड लेस देन 12 ईयर है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका मोर देन 3 इयर्स और लेस देन 8 इयर्स आपका एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी डिग्री कंप्लीशन के बाद, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। टोटल इसके 15 मार्क्स ही हैं। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी है। प्रॉक्सिमिटी आपका जो है वो इलाका, अगर आपकी सेम तहसील में वो स्कूल है जिसके ऊपर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उसकी तहसील भी वही है जिसकी जो आपका CNIC डोमिसाइल आपका कहता है कि उस पर लिखी हुई है जो तहसील, वो ही तहसील उस स्कूल की है, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट सेम है लेकिन तहसील आपकी अलग है, यानी आप एक तहसील में रहते हैं दूसरी तहसील में स्कूल है, तो फिर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी डिवीज़न सेम है बट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट यानी एक मुल्तान है दूसरा मुजफ़्फ़रगढ़ है, मुल्तान वाला मुजफ़्फ़रगढ़ में जाके अप्लाई कर रहा है तो फिर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। देखें उसके बाद क्या होगा कि मीन ऑफ ऑल एप्लीकेंट, अब सवाल ये पैदा हो रहा होगा आपके दिमाग में कि 3 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों के डिग्रीज़ के ऊपर मार्क्स तो मुख्तलिफ होंगे, तो वो मेरिट कैलकुलेट कैसे होगा। तो मैं आगे चल के इसकी एक एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। होप्स हो कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और आप अपना मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि मीन स्कोर ऑफ ऑल एप्लीकेंट, लीड एप्लीकेंट जो लीडर होगा प्लस 2 सपोर्ट एप्लीकेंट्स शैल बी टेकन फॉर डिटरमाइन मेरिट। मेरिट को कंप्यूट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए मीन स्कोर जो है वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा। मीन स्कोर क्या होता है उसके बारे में मैंने अभी बताया है कि आगे चल के आपको एग्जांपल में मैं इसका जो है क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इससे पहले आप ये समझ लें कि फ़र्स्ट डिवीज़न जो हम पीछे बात करके आए हैं कि फ़र्स्ट डिवीज़न वाले को इतने मार्क्स मिलेंगे, सेकंड डिवीज़न वाले को और थर्ड डिवीज़न वाले को, तो आप अपने मार्क्स देख लेंगे कि आप अपने मार्क्स देख लेंगे कि मेरे कितने परसेंट मार्क्स हैं। आपके ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, जितने परसेंट आए तो उसे देख लीजिएगा। अगर तो वो ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू 60% हो तो फर्स्ट डिवीज़न ये कहलाती है। अगर जो है वो ग्रेटर दैन 45% और लेस दैन जो है वो 60% हो तो वो सेकंड डिवीज़न कहलाती है। और अगर ग्रेटर दैन 33% लेस दैन 45% हो तो वो थर्ड डिवीज़न कहलाती है। तो मैं ये फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न को के कंप्यूट करने का तरीक़ाकार है। उससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या करेंगे कि आपने ऑब्टेन मार्क्स हर डिग्री के, मैट्रिक के, इंटर के अलग अलग आपने कंप्यूट कर लेने हैं, ठीक है। और ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स करके मल्टीप्लाई 100 करना है। जितनी परसेंटेज आए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी सेकंड डिवीज़न बनती है या फर्स्ट डिवीज़न बनती है या थर्ड डिवीज़न बनती है। तो मैं चलते हैं अब मीन स्कोर कंप्यूट करने की तरफ, उसकी एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें
लीडर जो है वो अली हसन एक लीडर है, उसके 750 मार्क्स हैं किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी डिग्री में है, मैट्रिक में है। देखें ये एग्जांपल एक डिग्री के लिए, किसी एक डिग्री के लिए है। आप क्या करेंगे कि फ़र्ज़ किया उसके मैट्रिक में मार्क्स जो हैं अली हसन के, जो लीडर है, एक लीडर है, उसके 750 हैं ओवर 1100 में से, 1100 में से 750 नंबर हैं उसके। मोहम्मद शहजाद के जो उसका सपोर्टर था दूसरा बंदा, उसके 840/1100 हैं, 1100 में से 840 हैं। फिर मोहम्मद तारिक है जो उसका थर्ड जो है वो सपोर्टर था, उसके 980/1100 हैं। तो अब ये देखें कि 3 लोग हो गए, इनके देखें ऑब्टेन मार्क्स, सारे ऑब्टेन मार्क्स प्लस कर लें, 750, 840, 980। तो 3 लोग थे, तो इसको आपने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है 3 पे। तो आपके पास एक मीन स्कोर आ गया है, मीन मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, वो हैं 856.67। ये आपके अब मार्क्स जो हैं तीनों के जो हैं वो 856 नंबर बनते हैं। तो अब इन 856 को आपने डिवाइड कर लेना है 1100 पे, जो कि टोटल मार्क्स हैं जिनमें से ये हासिल किए गए हैं। तो इसकी परसेंटेज आती है 77.87%। और 77.87% मैंने क्या बात की थी कि ये मैट्रिक का है, 77 मैट्रिक का अज्यूम किया था। ऐसे ही सेम आप क्या करेंगे, फर्स्ट डिवीज़न बन रही है, ऐसे ही सेम आप क्या करेंगे, मैट्रिक के लिए भी, इंटर के लिए भी, ग्रेजुएशन के लिए भी और मास्टर डिग्री के लिए भी आप सेम कंप्यूट करेंगे इसी तरह से ही तीनों लोगों का। तो ये फर्स्ट डिवीज़न बनी। तो मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट डिवीज़न के मैट्रिकुलेशन के कितने मार्क्स थे, 10 मार्क्स थे। ऊपर ऊपर फर्स्ट आप रो में देखिए 10 मार्क्स थे। तो आप इसको मैट्रिकुलेशन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इंटर के ऑब्टेन मार्क्स तीनों लोगों के वो प्लस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, और जो मार्क्स आएंगे उनको डिवाइड करेंगे 1100 पे, जो परसेंटेज आएगी उसे देखेंगे कि ये किस में फॉल करती है, फर्स्ट डिवीज़न आती है, सेकंड या थर्ड, फिर उसी के हिसाब से आप उसके मार्क्स भी लिख लेंगे। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स विल बी गिवन इन मास्टर, ग्रेजुएशन एंड इंटरमीडिएट मैट्रिक। और अगर सब में जो है वो फर्स्ट डिवीज़न आ रही है तो आप सब को मास्टर, ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट और मैट्रिक सब में जो है फर्स्ट डिवीज़न वाले जो मार्क्स हैं, 3 कैटेगरीज़ बनी हुई हैं ना, यहाँ पे आप देखेंगे तीनों में आप फर्स्ट डिवीज़न वाले मार्क्स उठा के आप क्या कर लें, प्लस कर लें। तो आप इस तरह से अपना टोटल एक्सपीरियंस और टोटल मेरिट, एजुकेशनल मेरिट और प्रॉक्सिमिटी के नंबर जो हैं वो आपने क्या कर लेने हैं, प्लस कर लेने हैं। और आपके पास एक अमाउंट, एक आपको परसेंटेज आ जाएगी, एक फ़िगर आ जाएगी, वो जो है आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स जो हैं, टोटल मार्क्स क्योंकि 100 हैं, वो आउट ऑफ 100 मार्क्स जो हैं वो आपके फ़र्ज़ किया आपके 80 बन रहे हैं, 82 बन रहे हैं या 85 बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, वो आपके पास एक फ़िगर होगी, वो जो आपके माइंड में आ जाएगी कि इतने % मेरा मेरिट बनता है। फिर ऐसे ही जैसे दोस्त बैठते हैं, अभी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो बताता है मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अच्छा आपकी डिग्री, आपके जो हैं वो फ़लाँ डिग्री में कितने मार्क्स हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस है नहीं है। वो एक्सपीरियंस कुछ लोगों का जो करीब के होते हैं उनका पता भी होता है कि ये इसका एक्सपीरियंस है भी सही या नहीं है, और उनके एजुकेशनल कैरियर का भी पता होता है कि इसके कितने मार्क्स आए। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं जो नज़दीक जिन स्कूलों में अप्लाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसमें ये बंदा भी अप्लाई कर रहा है लेकिन इससे अबव ही है मेरिट। देखें आउट ऑफ तहसील जो आएगा वो तो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा क्योंकि उसके 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आउट ऑफ तहसील के, ठीक हो गया। तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मेरा मेरिट यहाँ पे इन स्कूलों में, जिन स्कूल जो 5 स्कूल मैंने सेलेक्ट किए हैं, बनता है या नहीं बनता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।